अब सवाल ये उठता है कि प्रारंभिक परीक्षा के अंदर में कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं। साथियों, अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो मूलतः हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, साइंस, करंट एंड मेंटल एबिलिटी, यानी कुल मिलाकर अगर हम पहले विषय को लें तो सामान्य विज्ञान होता है। सामान्य विज्ञान के अंदर में दैनिक जीवन के अंदर में जो आप विज्ञान की चीजों का प्रयोग करते हैं, आपकी शारीरिक संरचना से जो विज्ञान जुड़ा हुआ है उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। और इनका जो स्तर होता है वो कक्षा 10वीं तक का लेवल होता है। क्लास 10 लेवल की किताब एनसीईआरटी की आती है, उस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें तीनों खंड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। विशेष ध्यान बायोलॉजी सेगमेंट पर होता है। हाल के 3-4 पेपर को अगर आप ध्यान से देखें तो हर साल 30 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिलाकर आते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिस्ट्री में भारत और बिहार का इतिहास, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, सिर्फ भारत के इतिहास तक ये परीक्षा सीमित नहीं है। तो यहाँ पर बिहार स्पेशल की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि आप बिहार में जाकर अधिकारी बनेंगे तो आपको बिहार की ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल, बिहार की संरचना, इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से परिवर्तित हुई है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर हम इतिहास के तीनों खंड को देखते हैं, यानी प्राचीन भारत का इतिहास भी हमें देखना है, मध्यकालीन भारत का भी इतिहास देखना है, आधुनिक भारत का भी इतिहास देखना है। अगर आप ऑप्शनल में जाएंगे तो वहां विश्व इतिहास भी देखना होता है। और इन तीनों पर विशेष नजर होती है बिहार की भूमिका पर, ये जो मैंने एरो दिया है। तीसरा जो विषय आपको देखना है ज्योग्राफी, जिसे आप कहते हैं भूगोल। भूगोल के अंदर में फिजिकल ज्योग्राफी भी देखना है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी देखना है, इंडियन ज्योग्राफी भी देखना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देखना है, और साथ ही साथ बिहार की भौगोलिक व्यवस्थाएं यानी बिहार ज्योग्राफी भी देखना है। आपको पूरा का पूरा कवरेज लेना है, यानी इंडियन ज्योग्राफी भी है, इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी, और अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर लें या ज्योग्राफी ऑफ बिहार, जिस तरह से आप बाइफिकेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हम भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की बात कर लें। भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के अंदर में संविधान की चर्चा होती है, संवैधानिक अधिकारों की चर्चा होती है, संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा होती है, और आम नागरिकों को संविधान की जितनी समझ होनी चाहिए, जिन प्रावधानों की जानकारियां उनके पास होनी चाहिए, वो पूरा का पूरा हमारा सिलेबस के पार्ट होता है। उसी प्रकार से हमारी देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से घटक हैं, अर्थव्यवस्था को संचालित करने में किन किन चीजों का भूमिका है, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों को जानकारी एक आम नागरिक, एक आम अधिकारी को होना चाहिए, ताकि उस व्यवस्था को समझा, बूझा और जाना जा सके, उसको पूरा का पूरा पढ़ना होता है। उसके अलावा एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों को परेशान करता है, जिसे आप कहते हैं मैथ्स और रीजनिंग, यानी मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। समसामयिक मुद्दे जो परीक्षा की जान होते हैं। रीढ़ की ये हड्डी है, अगर किसी शरीर को चलना है तो रीढ़ की हड्डी जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक परीक्षा को पास करने के लिए समसामयिकी के मुद्दे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की खबरें हो, या ऐसा कोई भी न्यूज जो भारत के आम नागरिकों की जानकारी में होना चाहिए, वो अर्थव्यवस्था की खबरें हो, भौगोलिक खबरें हो, करंट न्यूज हो, स्पोर्ट्स के न्यूज हो, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हो, ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है।